हम फोर का अंडर रूट लेते हैं, बताओ फोर का अंडर रूट क्या होगा? 16 का क्या होगा? लेकिन अगर -4 का कोई कहने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? माइनस, चलो कुछ -2 कह रहे हैं भाई। देखो इसमें 2 में 2 की मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है। तो क्या -2 की और -2 की मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाएगा? करो जरा, कितना होगा? 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो इसका अंडर रूट है नहीं। तो अगर अंडर रूट होता तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये इसका अंडर रूट नहीं है। तो जब ऐसी समस्या आई कि उसका अंडर रूट निकालने पर वो नहीं आ रहा है, तो एक नया शब्द घड़ा गया, एक नई चीज, जिसे कहा गया कि ये जो अंडर रूट -4 है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 और गुना में 4, एक ही बात है। और इस -1 को i² कहा गया। यानी कि अब अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो 4 का तो 2 आ गया और i² का i आ गया। तो इस तरह से -4 का अंडर रूट 2i आएगा। और अगर 2i की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो तुम, 2i की 2i में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। 2i की मल्टीप्लाई अगर हम 2i में करते हैं तो 2 की 2 में 4 और i की i में i², और i² का मान -1, इस वाले को तो कहा था हमने। तो ये कितना आ गया? -4 आ गया, आ गया ना। तो इस तरह से ये गलत था, इसका अंडर रूट -2 नहीं होता, बल्कि इसका अंडर रूट है 2i। तो i की वैल्यू जो है, अब हम ये पढ़ेंगे, इसको आयोटा नाम दिया, आयोटा, ठीक है, आयोटा। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में से आई लिखने लगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे आई। और आई की वैल्यू अब तुम याद कर लो, आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। आई को अंडर रूट -1 कहते हैं, या अंडर रूट -1 को आई कहा गया। और अगर इसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू होती है -1। अगर इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू है -1। अगर क्यूब करें मतलब, तो यानी कि इसमें आई से और मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड में, तो ये i³ हो गया और ये कितना हो गया? -i। अगर इस एक बार और इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ i² है तो इसकी पावर अगर 4 कर दें तो i की पावर 4, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1। ये बातें हमें याद रखने की हैं चारों, कि i की वैल्यू है अंडर रूट -1, i² की वैल्यू है -1, i³ की वैल्यू है -i, और i की पावर 4 की वैल्यू है 1। अब अगर हमारे से इसमें इस तरह के सवाल ये पूछेगा बहुत सारे, कि जो जैसे i की पावर 9 कहने लगे, 9, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसे लिख लेंगे हम i की पावर, हम 4 के गुणज में तोड़ेंगे, 4 मतलब 4 दूनी 8, इधर 4 लिख लो, 4 दूनी 8 और +1, यानी कि 4 से भाग कर लेंगे। जैसे 9 था तो 9 को 4 से भाग कर लेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है ना। एक शेषफल है तो शेषफल को अलग लिख लिया और ये लिख लिया। अब इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि i की पावर 4 का मान तो है 1, ये था ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और i की पावर 1 कर लेंगे अलग। पहले थोड़ा सा काम ये करेंगे हम कि i की पावर 4 की पावर 2 और i की पावर 1 ऐसे लिखेंगे इसे। देख लो कैसे कैसे लिखा। 9 को हमने ऐसे लिखा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये जो 4 वाले हैं इसको तो अलग कर लिया और 1 वाले को कर लिया अलग, ठीक है। अब i की पावर 4 का मान तो हो गया कितना? 1, और i की पावर 1 हो गया i। तो इस तरह से i की पावर 9 की वैल्यू i आ जाएगी। सर ये क्या था? 4 गुना 2 + 1 तो हो गया, i की पावर 4 गुना 2। इसको हमने अलग अलग कर लिया ना भाई। जैसे हमने पढ़ा है 2 की पावर 3 + 4 है, तो क्या हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4? ये तो हमने पढ़े हैं, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम। अगर इनकी गुणा की जाए, आधार समान है तो जुड़ जाते हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो इन्हें अलग कर लेते हैं।
ये तो हमने 7वीं क्लास में पढ़ा है। ऐसे ही हमने इसे अलग कर लिया, ये तो प्लस वाले से पहले वाले को अलग और बाद वाले को अलग, ठीक है। और फिर आई की पावर 4 है ये, तो आई की पावर 4 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और आई की पावर 1 आई। तो इस तरीके से निकालेंगे हम। अब ये तो ये देखो इसके बीच में अगर यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, करो भाई 5i मल्टीप्लाई -3/5i हो गया। 5 1 जा 5 तो कैंसिल, कितना बचा ऊपर नंबर बचा -3 और i की i में मल्टीप्लाई होगी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या पढ़ा हमने बताओ, -1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। ऐसे करना है क्योंकि हम जो जानते हैं i की पावर 4 की वैल्यू जानते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नंबर आएंगे तो i की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो इसे हम i की पावर 4 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उसका तोड़ने का तरीका बताया क्या था मैंने कि 4 से डिवाइड कर लो, जैसे 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा शेष, तो इसे लिख लेंगे हम i की पावर 4 गुना 2, 4 गुना 2, ठीक है, और प्लस 1 प्लस आई की पावर 19। अब 19 को कैसे करेंगे, ऐसी 4 से भाग करेंगे, बस 4 चौक 16, कितने बच गए 3, तो आई की पावर 4 गुना 4 प्लस 3, ऐसे लिख लेने हैं हमें सभी को, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, ये हमने पढ़ लिया, तो ठीक है। हम इसको अब आई की पावर 4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई आई की पावर 1 ऐसे कर लिया, जो प्लस में है इसको अलग कर लिया, ये आई की पावर तो है, ये जो ऊपर प्लस में लिख रही कोई संख्या थोड़ी ना है, ये तो आई की पावर है ये, तो आई की पावर को ये अलग कर लिया हमने और ये अलग कर ली 1। ऐसे ही इसमें भी अलग कर लिया, आई की पावर 4 की पावर 4 और आई की पावर 3, पावर अलग अलग कर लेनी है हमें, ठीक है ना। हाँ, प्लस से अलग वाली अलग, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आई की पावर 4 का मान तो 1 है, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो सके, ये तो बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे ये, लेकिन अब आई क्यूब की वैल्यू भी मैंने तुम्हें उसमें लिख के बताई थी, अगर वहाँ से याद रह जाए तो ठीक है, और नहीं याद रहती है तो इसे आई स्क्वायर और आई में अलग अलग कर लो, आई की पावर 3 को 2 और 1 अलग अलग कर सकें। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये तो आई बचेगा यहाँ, तो केवल आई की पावर 1 कह दो या आई कह दो, और ये भी 1 हो गया, और ये आई स्क्वायर कितना हो बताओ, -1 और आई, और अब -1 की इसमें मल्टीप्लाई जाएगी तो माइनस आई हो गया, और प्लस आई से माइनस आई कैंसिल हो गया, और ये आ गई 0। वैल्यू निकालनी है आई टू द पावर -39 की, तो वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर चाहो तो इसकी पावर को प्लस बना लेते हैं। अब प्लस कैसे बनाई जाती है, अरे इसे बटे में ले जाओ, ये लो आई टू द पावर 39 होगी प्लस पावर। अब वैसे ही जैसे कर रहे थे हम सवाल, तो 39 को क्या बताया तरीका, इसे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 नम 3 बचे ना, तो ऐसे ही करके लिख लो इसे, तो इसे लिख लेंगे आई की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3, ठीक है। और फिर क्या करोगे, बताया था कि आई की पावर 4 की पावर तो 9 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई आई की पावर 3 लिख लेंगे अलग, प्लस वाली को अलग कर लिया, और ये आई की पावर 4 तो 1 हो गया, तो 1 की पावर 9 ये तो खत्म, मतलब आई की पावर 4 जहाँ गया वो तो खत्म है, 1 है उसकी वैल्यू। तो अब आई क्यूब का क्या करें, देखो आई क्यूब के लिए एक काम करते हैं, इसमें एक आई से अपने पास से मल्टीप्लाई करो। क्यों करी हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि आई की पावर 4 बन जाएंगी ये हैं, और आई की पावर 4 का मान तो है 1, और ऊपर बचा है एक आई, तो ये तो 1 हो गया, तो आई आ गया आंसर बस। भाई हमें तो आई की पावर 4 अगर बन जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है ना, प्लस या माइनस से कोई चक्कर ही नहीं रह गया, ठीक है। तो बस हमने आई से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। अगर ये आई क्यूब ऊपर होता तो फिर तो हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था तो आई स्क्वायर इंटू आई करके लिखते, लेकिन ये बटे में था ना, इसलिए हमने आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, जैसे परिमीकरण करते हैं उस तरीके से। 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 ये था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी 3 की और
आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और 21 प्लस 28 आई प्लस आई स्क्वेयर आ गया। आई स्क्वेयर की वैल्यू रख दी -1। आई वाले जोड़ दिए एक साथ, तो इस तरह से बिना आई वाले 21 में 7 गया 14 और 28 आई। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई 6। देखो ये आई 6 या 6 आई एक ही बात है, ठीक है ना। 1 माइनस आई, ये माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस 6 आई, तो -6 आई और -7 आई हो गया और 1 और 1 मिलकर 2 हो गए। ये देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, तुम करते आ रहे हो अब तक। भाई 1/5 हो गया, ये आई 2/5 और ये इसे ब्रैकेट को खोल देंगे तो -4 और -i 5/2। बस बिना आई वाले एक साथ, तो 1/5 माइनस आर और आई वाले एक साथ आई 2/5 माइनस आई 5/2। तो यही तो काम करना है इसमें, और क्या है। अब इसे सोल्व कर लो भाई। 4 पंजे 20, 20 में से एक घटा दिया, -19/5 हो गया ये तो। और इसमें से आई कॉमन ले लो और अंदर 2/5 माइनस 5/2 बचेगा। इसे सोल्व कर लो, बताओ कितना आ जाएगा। बस 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, 25 में से 4 गए तो माइनस के 21 बचेंगे और बटे 10। ठीक है, ये आ गया आंसर -19/5 -21/10। आई इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आई इधर लिख दो चाहे या इधर लिख दो। तो दिया हुआ था इसमें तीनों ब्रैकेट थे, तीनों को अलग अलग कर लिया। एक काम तो ये करा, और फिर जो है आई वाले एक साथ और बिना आई वाले एक साथ ये करने हैं। तो बिना आई वाले तो इनमें एलसीएम आ गया 3 और आई वालों में भी एलसीएम 3 आ गया, तो ये जुड़ के हो गए 1 और 4 तिया 12 प्लस 4, 12 4 16 1 17/3 और ऐसे ही आई वाले हो गए 7 और 1 8 और -3, ये घट के आगे 5, तो 17/3 प्लस 5i/3। ठीक है, तो देखो अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। और पावर 4 का तो हम जानते नहीं कुछ भी, लेकिन 2 वाले का जानते हैं। तो हम 2 वाले का यानी कि एक्सपेंशन करके निकाल लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर और -2ab, ये तो होता है फॉर्मूला। इसे लगाओ बस, तो 1 आई स्क्वायर का मान -1 और ये हो गया -2i, तो 1 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -2i, यानी कि इसके होल स्क्वायर का मान -2i है। अब हमें निकालना था 1 माइनस आई की पावर 4 का मान, तो 1 माइनस आई की पावर 2 की पावर 2, पावर की पावर तो गुना हो जा, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि इसका मान निकालना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे लिखने का क्या फायदा होगा कि 1 माइनस आई स्क्वेयर जो है वो -2i है हमारा। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएंगी 2। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और i का स्क्वायर कितना हो गए -1 और इसकी मल्टीप्लाई -4, ये आ गया आंसर। कहाँ देखो इसमें a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो बताइए जरा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताओ किसी को याद हो तो है। ठीक है, ये है 3a² b प्लस 3a, हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी जो कोष्ट में बता रहे हो ना, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दी उसकी, तो ये आ गया निकल के। ठीक है, इसे रखो, और क्या करना है इसमें, तो हमें लगाना ऐसे लगाना है। अच्छा, माइनस वाला भी बता दूं, अगर माइनस का फॉर्मूला जाए तो यहाँ माइनस होगा, अगर तो ये माइनस होगा, ठीक है, और ये माइनस होगा, 2 माइनस होते हैं। तो चलो 1/3 करो इसका, तो 1/3 का क्यूब कितना आ गया, और प्लस 3i का होल क्यूब, सबसे पहले रख रहे हैं अभी हम 3a स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर
और b कितना हो गया 3i, ये रख लिया हमने, प्लस 3a 1/3 और b का स्क्वायर, b कितना है 3i। करो इसे अब सोल्व करो भाई, 1/3 का क्यूब, ये भाई 3 और ये हो गया 1/9 और ये हो गया 3i, ठीक है ना। चलो आगे, ये लिख दिया हमने, फिर नेक्स्ट वाला, और ये कितना हो गया 9i²। करो अब इन्हें सोल्व करो। अच्छा ये 3 से 3 कट गया है, चलो तो 9i² बचा। चलो ठीक, चलो ठीक, अब इसे सोल्व कर लो आगे। ये तो 1/, ये कितना हो गया, i³ की वैल्यू बताई थी -i, ठीक है ना, तो इसे लिख लेंगे -27i, और ये 3 तिया 9 कट गया, तो प्लस के i बचेंगे और ये माइनस के 9, ठीक है ना, i² का मान -1 तो माइनस के 9 आ गए। अब -27i और i कितना हो गया, माइनस के 26i हो गया। तो चलो i वालों को बाद में रखते हैं, माइनस के 26i और -9 और प्लस 1/27, तो इन्हें हल करो, 1/27 और -9 कैसे सोल्व करते थे, इसकी इसमें गुणा, 27 की 9 की गुणा 243 में से 1 गया 242, माइनस के 242 बटे 27 और माइनस के 26i। अब ये और कट सकता हो तो काट लो, ठीक है। तो बस देखो a+b² का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो ये चूंकि दोनों एक ही साइन के हैं तो इसलिए प्लस वाला ही फॉर्मूला काम कर जाएगा इसमें। अगर एक माइनस होता ना यहाँ तो a-b² का लगता फिर तो फॉर्मूला। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो -2 -1/3i⁻3, तो मैंने कैसे बताया था, इन्हें ब्रैकेट में रखेंगे, बस इतना सा अंतर है। और प्लस b³ तो -1/3i⁻3 प्लस 3, अब क्या मल्टीप्लाई वाला वैसे देख लो, a b, तो a कितना है -2 और b कितना था -1/3i और ब्रैकेट में यही -2 -1/3i, ठीक है ना, इस तरीके से रख लिया हमने। ऐसे भी तो लिख सकें, नहीं वो लिख लिया ना 3ab और ब्रैकेट में a+b, है ना, वो वाला फॉर्मूला दोनों तरह से कर गए, सेम ही आना आंसर। तो -2 की पावर 3 बताओ कितना आएगा, ठीक है -8 आ गया, ये आ जाएगा -1 और ठीक है इसे निकाल लो, ये कितना जाएगा भाई, 3 से तो ये 3 कट जाएगा है, और ये माइनस तो प्लस हो गए, तो 2i आ गया बाहर, तो प्लस लिख दूं ना यहाँ, ठीक है, और अंदर था -2 और -1/3i, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। चलो तो -8 माइनस, ऐसा i³ का मान रखो, -i है ना, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और 1/27i आ गया ये, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4i आ गया ये, ठीक है, और 2i के इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2/3 और i², और i² का मान -1, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब i वाले एक साथ और बिना i वाले एक साथ, ये काम करना है बस। तो बिना i वाले एक साथ करेंगे तो -8 + 2/3 और प्लस 1/27i -4i, ये हो गया। अब इसमें क्या है, 3 × 24 में से 2 चले गए तो -22/3, और ये कितना आ गया 27 × 4 = 108 में से 1 चला गया तो -107/27i, ये i में आ गया, ये आंसर आ गया इसका।
तो देखो, एक तो ये हमें गुणात्मक प्रतिलोम अगर किसी की याद हो तो थोड़ा बताओ। चलो, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अब देखते हैं किसको पता है, पढ़ाया तुमने 8वीं क्लास में, क्या होता है अब सीख लो। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर 1 आ जाए? बताओ, है कोई संख्या? है नहीं ये। तो यानी कि अगर प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, है ना, इसका उल्टा, गुणा में ऐसी एक कौन सी उल्टी करके संख्या हम इसकी करें कि जो 1 आ जाए। तो इस तरह 2 का प्रतिलोम हो गया 1/2, ऐसी सभी संख्याओं का निकलता है। 3 का निकालना है 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 100 का 1/100। ये प्रतिलोम कहलाते हैं, उल्टे। प्रतिलोम मतलब उल्टा। और गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा में उल्टा। नहीं, प्रतिलोम एक योगात्मक भी होता है। जैसे 2 का अगर निकालते हैं योगात्मक प्रतिलोम -2, क्योंकि 0 आता है उसमें, 0 लाना है, इसमें 1 लाना होता है। तो अब इसी का हमें गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है 4 - 3i का, तो ये होगा 1/4 - 3i। ये होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन अब ये कह रहा है इसे इतना सा तो नहीं निकलवा रहा है, क्योंकि बटे में जो है ना, कभी भी डिवाइड में हमारा आई में नहीं आनी चाहिए संख्या। कोशिश ये करनी है भाई, अगर कोई तरीका ही ना हो इसे हटाने का तो फिर हम नहीं करते कोशिश। लेकिन जब तक कोशिश हो सकती है तो डिवाइड में यहाँ बटे में आई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं आना चाहिए तो कैसे करेंगे हम? 4 + 3i से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या कहते हैं इसे? हर का परिमेकरण। परिमेकरण करेंगे। अब जब परिमेकरण करेंगे, ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई हो गया, 4 + 3i आ ही गया, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और नीचे a² - b², यानी कि 4 का स्क्वायर और -3i का स्क्वायर। ठीक है, करो सोल्व। 4 + 3i और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और -9 और i², और i² का मान -1, तो कितना हो गया ये? +9 हो गए। 16 + 9 कितना हो गया? 25। तो 4 + 3i और बटे में 25, ये आ गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो करो, इसको सोल्व करना है हमें भाई। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, a + b और a - b की मल्टीप्लाई क्या होती है? a² - b²। ठीक है ना, दोनों सेम है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, और -i√5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नीचे इसे खोल लो ब्रैकेट को, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई तो है नहीं। तो 3√3 + √2i और -√3 और +√2i हो गया इतना। अब देखो, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, और ये जुड़ गए, कितने हो गए बताओ? 1√2i और 1√2i, तो 2√2i हो गए। ऐसे जोड़ोगे या कैसे जोड़ा था? अब देखो, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये i² आएगा माइनस, और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, और √5 का 5 हो जाएगा। हो गया इतना। तो ऊपर तो हो गया 14/2√2 और i। अब इसे i का परिमेकरण भी करना, हमें ये काम भी तो करना साथ साथ, नीचे i नहीं छोड़ना। तो i से ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे? 2 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, 7/√2, और ये जाएगा i², और i² का मान -1। चलो लिख देता हूं एक बार, i² है, ऊपर i है, तो ये आ गया 7/√2। बल्कि चाहो तो √2 भी हम नीचे नहीं छोड़ते हैं वैसे, जैसे i नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए इसमें जो है, अभी तुम यहाँ हमने i की मल्टीप्लाई करती, रुक जाओ, अभी i की मल्टीप्लाई यहाँ मत करो, हम पूरे की करेंगे ना इसकी। इसे जब हमने डिवाइड कर लिया तो यहाँ बचेगा ये इतना। ठीक है ना, ये 2 × 7 = 14 कट गया, ये सोल्व हो गया। अब कर लो इसमें √2i की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हम अंडर में भी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? √2 के √2 की मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये तो होगी, और ये हो गया 7√2
7√2i/2 और i² का मान -1, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, बस इतना ही आ सके इसका आंसर, और तो कुछ आने का नहीं। तो -7√2i/2 यार